हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फोकल कोड की स्टडी। फोकल कोड, पैराबोला की फोकल कोड की स्टडी। यानी कि फोकल कोड, जो कोड फोकस से पास हो उसका नाम फोकल कोड होता है। फोकल कोड पैराबोला के अंदर ही, और उसकी लेंथ क्या होगी। और दूसरी बात, अगर फोकस जैसे उसे दो पार्ट में डिवाइड करती है, उसके अंदर फोकल सेगमेंट्स, एक ऊपर और एक नीचे, उन फोकल सेगमेंट का हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है। इन सारी बातों की स्टडी डिटेल में, कैसे आया, क्या हुआ टोटल, उसके बाद एक क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। अगर पेपर में आ जाता है कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। फोकल कोड, मेरे पास पैराबोला है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फोकस, ये फोकस होती है पैराबोला की A0 पर, ये वर्टेक्स होता है, ये है इसकी फोकल कोड। जो फोकस से पास होगी इसका नाम होगा फोकल कोड। सपोज करो इसका नाम मैंने PQ लिया। यह है इसकी फोकल कोड जो फोकस से पास होगी। तो फोकल कोड तो ऐसे भी होगी, ऐसे भी हो सकती है, बहुत सारी कार्ड कोड बनेंगी। ये कुछ भी, ऐसे भी, और इसके परपेंडिकुलर भी। अगर यही फोकल कोड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका नाम बन जाता है लेटस रेक्टम। अगर फोकल कोड वो किसी की भी हो, चाहे एलिप्स की हो, हाइपरबोला की हो, किसी की भी हो, जो भी फोकल कोड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसका नाम होता है लेटस रेक्टम। तो बात करने जा रहे हैं फोकल कोड की। सपोज करो पी के कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिए जी 80 स्क्वायर 280। अगर मैं स्लोप की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट पहले मान लेना 81 स्क्वायर 281, फिर निकालना इसका स्लोप, क्योंकि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। तो T1 और T में रिलेशन आ जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर मैं 81 स्क्वायर 281 कोऑर्डिनेट एज्यूम करता हूं, तीनों पॉइंट कॉलिनियर, तो यहां पर आ जाएगा T1 इज इक्वल टू -1। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं A/T स्क्वायर -2a/T। ये आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यानी कि मेरे पास फोकल कोड के दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, एंड पॉइंट 80 स्क्वायर 280 और A/T स्क्वायर। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उस वाले पॉइंट को इससे कंपेयर करके चलूंगा कि डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, क्या कोई पॉइंट देगा। अब बात आती है जी, अब मुझे PQ चाहिए। ज़्यादातर बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अगर तुम पैराबोला पढ़ रहे हो तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ मत करिए, इसका मतलब तुम्हें पैराबोला आता ही नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। कैसे जी? जैसे PQ होगा SP प्लस SQ, ये कहलाएंगे फोकल सेगमेंट। एक का नाम SP, एक का नाम SQ। ये SP क्या होगा जी? SP होगा जी, अगर ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स होती है x प्लस a इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं SP इज इक्वल टू PM। हमेशा ये वाली थ्योरी यूज करना, डिस्टेंस डायरेक्ट यूज मत करना। और SQ होगा QN के इक्वल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। SP, तो मेरे पास SP आ जाता है जी PM के इक्वल, और PM होता है जी, हालांकि होता तो E इंटू PM है, मगर पैराबोला के लिए E की वैल्यू 1 होती है सेंटर, इसलिए PM के इक्वल। P इस वाले पॉइंट से इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x प्लस a, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो बस x की वैल्यू पुट कर दीजिए 80 स्क्वायर प्लस a। अब आता है जी SQ, ये होगा जी QN। बस इस वाले पॉइंट से इसकी लेंथ कितनी होगी जी? बस x को पुट कर दीजिए A/T स्क्वायर, A/T स्क्वायर प्लस a, ये आ जाती है मेरे पास SQ। एक आ गया SP, एक आ गया SQ। अब दोनों की वैल्यू मुझे यहां पर रख करके ऐड करनी है। जब दोनों वैल्यू को मैं ऐड करता हूं तो PQ क्या बन जाता है, देखो जरा, दोनों को ऐड कर रहा हूं, PQ ऐड कर दीजिए SP SQ को, तो a तो आ गया कॉमन, T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाता है जी। तो मैं कह सकता हूं A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। जो तुम्हें याद करना चाहिए यह है लेंथ ऑफ फोकल कोड, A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। फिर देख लीजिए, अगर मुझे PQ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करने में टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है,
तुम्हें क्या करना है पी क्यू निकालने के लिए, पी क्यू होगा एस पी प्लस एस क्यू, एस पी पी एम के इक्वल, एस क्यू क्यू एन के इक्वल। ये मेरी नहीं, जहां से पैराबोला स्टार्ट होता है ये वो वाली थ्योरी होती है। तो आगे दोनों को ऐड करा मैंने, देखो जरा, दोनों में ए कॉमन, और ऐड करने के बाद ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाता है। तो ये आगे लेंथ ऑफ फोकल कोड। अब इसी कंडीशन का मैं आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा क्या फॉर्म बनाता हूं, देखते चलिए बात को। क्या फॉर्म बनती है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि डिस्टेंस तो आएगी मेरी निकल करके। एक छोटी सी बात, एएम जीएम से कुछ थ्योरी निकालना चाह रहे हैं इसके अंदर, फॉर्म तो यही यूज करेंगे बार बार हम, पी क्यू तो यही आ गई तुम्हारे पास, ये तो फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। अब एक थ्योरी जानते हैं, एएम ग्रेटर इक्वल टू जीएम, तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा। तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, यह आ जाए ग्रेटर इक्वल टू 4, a का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ग्रेटर इक्वल टू 4a, और ये आ गया मेरे पास पी क्यू ग्रेटर इक्वल टू 4a। 4a क्या होती है, लेटस रेक्टम। बहुत अच्छा, मैंने पहले बताया था जब आर्टिकल शुरू करा था कि लेंथ ऑफ फोकल कोड ग्रेटर इक्वल टू लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम के इक्वल हो सकती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू। मिनिमम पी क्यू किसके इक्वल होगा, ये होगा जी लेटस रेक्टम, यानी कि 4a के इक्वल। मिनिमम वैल्यू फोकल कोड की, मिनिमम वैल्यू लेटस रेक्टम के इक्वल, जब वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये मेरी कंडीशन आ जाती है। इसी पॉइंट को ध्यान में रख करके एक बात और, हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट, फोकल सेगमेंट का हार्मोनिक मीन क्या होगा, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, फोकल सेगमेंट थे मेरे पास, एक था एसपी और एक था एसक्यू, ये थे मेरे पास फोकल सेगमेंट। इनका हार्मोनिक मीन, देखिए मैथ की थ्योरी क्या कहती है, अगर 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है तो ऊपर 2 लिख दीजिए और इन दोनों का रेसिप्रोकल करके नीचे लिख दीजिए, 1/SP प्लस 1/SQ, इस तरीके से। अब SP और SQ की वैल्यू तुम्हें मालूम है, 1/SP था जी AT² प्लस A, SQ था जी 1/A/T² प्लस A। एलसीएम लीजिए, कंडीशन को सोल्व करिए तो आ जाता है जी, सबको सोल्व होकर के 2/1/AT² प्लस A, T² प्लस AT², कैंसिल आउट कीजिए एलसीएम लेकर के, ये 2a के इक्वल आ जाता है। ये आगे सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल होता है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट्स होता है सेमी लेटस रेक्टम, यानी कि लेटस रेक्टम की लेंथ की आधी। तो ये मेरा आर्टिकल का एंड हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन की चर्चा, इसमें क्या कह रहा है और क्या इसने कहा है, उसके पॉइंट को लेकर के चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला, मेक्स एन एंगल 30° विद द एक्स एक्सिस। अब इसके लिए मुझे फिगर बनानी पड़ेगी, कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो हमारा सोचने का तरीका क्या होगा, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसके अंदर पैराबोला है हमारे पास, ये तो मेरा आंसर पहले लिखा पड़ा है जी, लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला ये आ गया जी मेरे पास कंडीशन। अब बात करने जा रहा हूं जी, पैराबोला है y² = 8x, तो हो जाता है जी, अगर कंपेयर करूं 4a 8 के इक्वल, यानी कि a की वैल्यू आ जाती है 2, a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 2 मैं यहां रख देता हूं साथ साथ, 2 × T प्लस 1/T का होल स्क्वायर, जो निकालना है उसमें a आ चुका। क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये तुम्हारा पैराबोला, ये है फोकल कोड PQ, पॉइंट हमें मालूम है, ये पॉइंट था AT² 280, चाहे पहले a की फॉर्म में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, AT² 280 था,
ये था a/t² माइनस 2a/t, और इसका स्लोप दे रखा है, एंगल दे रखा है इसने कितना 30 डिग्री। चाहे तुम फोकस से बना दो, a0 से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ये लीजिए जी, तो स्लोप है इसका, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये दे रखा tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3। a से डिवाइड कर देता हूं, साथ साथ 2 से भी डिवाइड कर देता हूं, सॉरी t से भी डिवाइड कर देता हूं, तो t माइनस 1/t, ये आ गया जी 1/√3। तो मैं कह सकता हूं t माइनस 1/t की वैल्यू आ जाती है जी 2√3। t माइनस 1/t की वैल्यू 2, पेपर में ऐसे करके आना है। स्लोप की बात करी तो स्लोप ऐसे पॉइंट तो देगा नहीं, स्लोप देगा, पॉइंट होता तो कोई भी सोल्व कर लेगा। तो t माइनस 1/t आ गया 2√3। अब मुझे चाहिए t प्लस 1/, तो अच्छा तरीका तो ये है, कोई फॉर्मूला लगाने के दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आगे जी t² प्लस 1/t², ये आ जाता है जी 14। अब आता हूं अपने क्वेश्चन पर, आंसर 2 इसका भी होल स्क्वायर, t² प्लस 1/t² प्लस 2, रखिए वैल्यू 14 प्लस 2, तो आंसर आ गया जी 32। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड आ जाती है 32। इसने ये पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ द पेयर ऑफ मिक्स। अगर वो फोकल कोड एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाए तो मेरे पास t, ये तो मेरा आर्टिकल का पॉइंट था, इसी कंडीशन को लेकर के मैंने सोल्व करके रिजल्ट निकाला, आंसर आ गया 32। तो ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ सकता है जेईई मेन के अंदर, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। उम्मीद है एक छोटा सा आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग थ्योरी लेकर के आता हूँ। थैंक यू।